डियर स्टूडेंट्स, आज की चर्चा का विषय है क्लेजन रीअरेंजमेंट। दिस इज क्लेजन रीअरेंजमेंट, a rearrangement which follows the pericyclic reaction, or in other words, the rearrangement which undergoes through a cyclic transition state and taking place under the influence of heat. So it is named Claisen rearrangement under pericyclic reaction. So before telling something about the Claisen rearrangement, it is important to tell you about the nature of this rearrangement. So first, nature of this rearrangement is Claisen rearrangement. It is an intramolecular rearrangement. Claisen rearrangement is an intramolecular rearrangement. Unimolecular rearrangement. Secondly, it follows 3,3 sigmotropic shift. So this rearrangement shows the 3,3 sigmotropic shift. Next, new carbon-carbon sigma bond is formed in the product between 3,3 positions. जो प्रोडक्ट बनता है उसमें जो न्यू सिग्मा बॉन्ड बनता है कार्बन कार्बन एटम के बीच में, वह बिटवीन 3,3 पोजीशन के बीच बनता है. एंड फर्दर नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ द रिएक्शन. तो इसमें कितने प्रकार के जो रिएक्टेंट हैं वो भाग लेते हैं. तो मेनली इसमें भाग लेने वाले जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो मोस्टली ईथर्स होते हैं. ईथर्स मेनली अनसैचुरेटेड ईथर्स. सेकेंडली 2-degree amine containing unsaturated side chain. So I am going to write about the example of the reactants. So I am going to repeat again. It is an intramolecular rearrangement. Intramolecular rearrangement. It follows 3,3 sigmotropic shift. New CC sigma bond is formed in the product between 3,3 positions. One step reaction which passes through a cyclic transition state. Before telling about the mechanism, I want to show the reactants which undergo Claisen rearrangement. Unsaturated ethers. So this is one part is phenyl part. This is unsaturated ether. अगर इसका नाम लिखें तो एलाइल पार्ट है, ये फिनाइल पार्ट है. दिस इज एलाइल फिनाइल ईथर. This ether shows Claisen rearrangement when heated. That's it. I am going to heat it. You will see that the product is phenol. Allyl substituted phenol is the product. This is allyl part, and this is the phenyl part. So this molecule is phenol. So 2-allyl phenol is the product. 2-allyl phenol. यदि इस ईथर के ऑर्थो पोजीशंस मिथाइल ग्रुप के द्वारा ब्लॉक्ड हों, ऐसे परिस्थिति में जो माइग्रेशन होता है, जो पोजीशन पहला पोजीशन खाली होती है उस पर जाता है. तो सेकेंड रिएक्टेंट इज, मान लिया दिस इज योर एलाइल पार्ट,
this is your phenyl part. This is phenyl part. That ortho position is blocked by CH3. This ortho position is blocked at the other ortho position when it is heated. ये 3-3 engagement इसका होता है sigmotropic shift. तो यहाँ पर जो एलाइल पार्ट है इस केस में तो आर्थो पर माइग्रेट किया, इसमें जो एलाइल पार्ट है पैरा पोजीशन पर माइग्रेट कर जाता है. रीजन ये है कि आर्थो पोजीशन ब्लॉक्ड है, ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक्ड है CH3 के द्वारा, इसलिए ये यहाँ चला जाता है. ये बन जाता है. तो इस पैरा सब्स्टिट्यूटेड एलाइल पार्ट बन गया. हम अगर मान लिया 2 डिग्री अगर आप एमीन लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल में 2 डिग्री एमीन कर दिया जाए तो करना कुछ नहीं है. यहाँ पर कर सकते हैं NH कर सकते हैं. यहाँ NH 2 डिग्री एमीन हो गया, एनलीन का डेरिवेटिव है तो N एलाइल एनलीन हो जाएगा. एलाइल पोजीशन है, L एलाइल एनिलीन हो गया. इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो फिनॉल की जगह पर NH2 हो जाएगा. दिस इज NH2, तो 2 एलाइल एनिलीन हो जाएगा. अब हम इसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया था उसका सीक्वेंस क्या है, उसी का सीक्वेंस बताएंगे और मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे. पहला जो हमने एग्जाम्पल लिया था एलाइल फिनाइल ईथर का, तो उसी को हम डिस्कस करेंगे. उसके वेरियस स्टेप्स क्या है. तो एग्जाम्पल नंबर 1 में ये आपको मैंने लिया था. एग्जाम्पल में ये इसे जो हीट किया तो बना आर्थो एलाइल फिनॉल. आर्थो एलाइल फिनॉल is your product. This is reactant. Already mentioned ये 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट है. सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट. अब इसके क्या डिफरेंट सीक्वेंसेस क्या है, सीक्वेंसेस ऑफ द रिएक्शन क्या है. इस एग्जाम्पल का सीक्वेंसेस ऑफ द रिएक्शन क्या है. The sequence of this reaction follows as the sequence of this reaction follows as. तो पहले इसको मैं यहाँ टेकअप करता हूँ. ये सीक्वेंस है. इसका 3-6 सिग्मा ट्रॉपिक अरेंजमेंट होता है. बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियस होता है. ये 1-1 है. 1-1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन. ये 2 पोजीशन है, दिस इज 3 पोजीशन है. इस 3 के बीच में बॉन्ड बनता है. तो होता क्या है कि ऐसा ब्रेक करता है, ये ऐसे जाता है, शिफ्ट करता है, ये ऐसे चला जाता, बॉन्ड बन जाता है. ये एक कीटोन टाइप का कंपाउंड बनता है और इसके बीच में ऐसे और ऐसे बनता है माइग्रेशन, ऐसे और ऐसे. इसके बीच में छिपा हुआ हाइड्रोजन मैंने ऐसे कर दिया. तो यह एक बेंजीनोइडल सिस्टम है. बेंजीनोइडल है, ये बेंजीनोइडल सिस्टम है.
मोर स्टेबल है, मोर एरोमेटिक। यहाँ पर बेंजोनाइडल डबल बॉन्ड यहाँ होता तो बेंजोनाइडल होता, डबल बॉन्ड नहीं है यहाँ पर, इसे नॉन बेंजोनाइडल सिस्टम है, नॉन बेंजीनोइडल सिस्टम है, मोर एनर्जी है, लेस स्टेबल है। अब अगला सीक्वेंस में क्या है, प्रोटॉन शिफ्ट करता है, प्रोटॉन शिफ्ट करता है, H प्लस शिफ्ट करता है, प्रोटॉन शिफ्ट। अब यहाँ से जो प्रोटॉन शिफ्ट करेगा वो कैसे शिफ्ट करेगा कि ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ ऐसा चला जाएगा, ये प्रोटॉन माइग्रेट करके वो इस पर चला जाएगा, ऑक्सीजन पर चला जाएगा, फिर अगेन बेंजोनाइडल हो जाता है। ऐसा ये प्रोडक्ट बन जाता है, दिस इज योर प्रोडक्ट। अब आपको न्यू बॉन्ड दिखाना है, तो न्यू बॉन्ड 3 और 3 के पोजीशन के बीच बना है, ये भी 3 पोजीशन है और ये भी 3 पोजीशन है। ये हम इस बॉन्ड को हम ऐसे दिखा सकते हैं, न्यू कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, ये दिस इज योर प्रोडक्ट, ये आपका रिएक्टेंट। ये तो सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन है, दिस इज नॉट मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। इस रिएजेंट में बीच में एक ऐसा बनता है, एक ऐसा नॉन बेंजोनाइडल सिस्टम जनरेट होता है जो तुरंत ही ऑटोमराइज करता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो आपका एक सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन हो गया, दिस इज नॉट मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। नाउ राइट द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म जो है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेज के थ्रू प्रोसीड करता है। मैकेनिज्म of this rearrangement, it proceeds through mechanism proceeds through a cyclic transition state. Through a cyclic transition state, as यहाँ पर यहाँ से नंबर 1, 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग, फिर यहाँ से बॉन्ड शिफ्टिंग, बॉन्ड शिफ्टिंग। ये सिग्माट्रॉपिक सिग्माट्रॉपिक रिएरेंजमेंट है, जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो देखिए। यहाँ पर ऑक्सीजन लिखिए, सिंगल बॉन्ड है, ये टूटने वाला नहीं है, ऐसे। अब ये बॉन्ड टूटने वाला टूट रहा है, तो टूटेगा तो इसको टूटता हुआ दिखाइए। ये आपका CH हो गया। ये यहाँ पर नया बॉन्ड बनते हुए दिखाइए, यहाँ पर एक बॉन्ड टूटता हुआ दिखाइए, ये नया बॉन्ड बनता हुआ दिखाइए, और इसके बीच में एक बॉन्ड टूटता हुआ दिखाइए। बाकी वैसे ठीक है। ये आपका ट्रांजिशन स्टेट है। तो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग है, तो ये इस बॉन्ड को बॉन्ड ब्रेकिंग बोलेंगे। ये भी बॉन्ड ब्रेकिंग है, ये BF बॉन्ड फॉर्मेशन है। यहाँ का बॉन्ड ब्रेकिंग है, यहाँ का बॉन्ड फॉर्मेशन है। तो ये हाँ, यहाँ पर भी एक बॉन्ड फॉर्म करेगा, यहाँ का बॉन्ड फॉर्मेशन है।
bond breaking, bond formation, bond breaking, bond formation, bond breaking, bond formation. जो रिप्रेजेंटेशन BB का है, BB मीन्स bond breaking, BF का मतलब bond formation, bond formation ऐसा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन ऑलरेडी है, इसको अंदर ऐसा कर दिया, बाहर निकाल दिया, हाइड्रोजन ऑलरेडी छिपा हुआ है। ये आपका साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट हो गया, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। जितना बॉन्ड ब्रेकिंग है उतना ही बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। बॉन्ड ब्रेकिंग 3 है, बॉन्ड फॉर्मेशन 3। ये प्रोसेस सिंक्रोनस है, साइमल्टेनियस है, और यहाँ का जो शिफ्ट हो रहा है वो 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट हो रहा है बॉन्ड का, सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट और बॉन्ड हो रहा है। अब क्या होगा, लास्टली क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड फॉर्मिंग तो हो जाएगा, बॉन्ड बन गया ऐसे, यहाँ बन गया, यहाँ हो गया, ऐसा हो गया। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन है तो छिपा हुआ है, ऐसे बाहर एक इंटरमीडिएट कंपाउंड हो गया। अब यहाँ से ये शिफ्ट करता है तो यहाँ पर ऐसे आता है और ये यहाँ चले जाता है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसे, ये जाएगा यहाँ पर तो बेंजीनाइडर हो जाएगा, ये आपका OH हो जाएगा, ये प्रोडक्ट बन गया, दिस इज योर प्रोडक्ट। इस तरह से इसका मैकेनिज्म प्रोसीड करता है। अब न्यू बॉन्ड कहाँ बना हुआ है, देखिए इस 3 और 3 के बीच में बॉन्ड नहीं था, यही 3-3 के बीच में न्यू बॉन्ड बनता है, इसीलिए न्यू बॉन्ड हम यहाँ पे लिख देते हैं न्यू कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, दिस इज योर प्रोडक्ट। So this is sufficient for this video. Thank you very much.